नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट जो कि हाइड्रोस्फीयर से है। हाइड्रोस्फीयर में जो है मेजर पोर्शन जो है ओशियन का है, जिसमें से पैसिफिक ओशियन का जो है 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पैसिफिक ओशियन जो है फैला हुआ है। अटलांटिक ओशियन जो है 106.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अंटार्कटिक ओशियन जो है 20.33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इंडियन ओशियन जो है 70.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये हाइप्सोमेट्रिक कर्व ये सब जो है देख लीजिएगा, उतना एग्जाम में नहीं आता है ये कर्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है देखते हैं हम लोग, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि यूज किया जाता है मेजर करने के लिए हाइट एंड डेप्थ, तो वो है डेटम लाइन। डेटम लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहाँ से जो है हाइट मेजर किया जाता है, हाइट एंड डेप्थ को जो है मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं डेटम लाइन। एरिया कवर बाय वाटर ऑन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ लगभग जो है 2/3 है। वाइडेस्ट पार्ट जो है ओशियन फ्लोर का कौन है? डीप ओशियन प्लेन। डीप ओशियन फ्लोर और डीप ओशियन प्लेन जो है वाइडेस्ट पार्ट है ओशियन फ्लोर का। द 90 ईस्ट रीज लोकेटेड है कहाँ पर? इंडियन ओशियन में। तो 90 ईस्ट रीज जो है कहाँ लोकेटेड है? इंडियन ओशियन में। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा जो कि 19 ईस्ट रीज जो है कहाँ लोकेटेड है? इंडियन ओशियन में। इन आवर सैटेलाइट इट हैज़ हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सॉफ्ट वाटर दैट इज कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेनस ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल और माउंटेनस ग्लेशियर जो है हमारे सैटेलाइट में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉफ्ट वाटर यहाँ पे है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल और माउंटेनस ग्लेशियर के पार्ट में जो है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट वाटर है। 4 मेजर रिलीफ जो है ओशियन फ्लोर का, जिसमें से कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबाइशेलन प्लेन और ओशियन ट्रेंच, ये जो है 4 मेजर रिलीफ है ओशियन फ्लोर का। तो इसमें से देखते हैं हम लोग वर्ल्ड इंपॉर्टेंट सीज, जिसमें से वर्ल्ड इंपॉर्टेंट सीज जो है ओशियन कंटिन्यूस। ओशियन इज अ कंटिन्यूस बॉडी ऑफ द सॉल्ट वाटर कवरिंग मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसमें कि अर्थ सरफेस जो है लगभग 70% ओशियन जो है कवर किया हुआ है, 70%। और ओशियन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑन अर्थ, प्रोवाइडिंग फूड, ऑक्सीजन, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये सब में जो है ओशियन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेजर ओशियन सी और ओशियन जो है ये मैप में दिया गया है। ये सब जो है मेजर ओशियन है। बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बिथेनिया जो है, ये सब एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सी जो है कहाँ पर लोकेटेड है। मैप के हिसाब से जो है पूछ लेता है कि ये कहाँ पर है। जैसे कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, लेब्राडोर सी जो है कहाँ पर है? लेब्राडोर सी जो है यूएसए और ग्रीनलैंड के बीच में जो है ये एरिया लेब्राडोर सी है। ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का ये यूएसए का पार्ट है, अलास्का के पास ये है गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इस एरिया को जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको बोला जाता है। और कैरिबियन सी जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो है, यहाँ पे पनामा के पास कैरिबियन सी है। बे ऑफ बिस्के जो कि बे ऑफ बिस्के कहाँ पर है? इंग्लैंड जो है, ये इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्री के बीच में जो है गल्फ ऑफ बे ऑफ बिस्के है। तो ये सब जो है मैप देख लेना है एक बार, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग एक एक करके देखते हैं इनसे थोड़ा। जैसे कि ब्लैक सी बॉर्डर करता है किस किस कंट्री को? तो ब्लैक सी को जो है बॉर्डर करने वाले यूक्रेन, रसिया है नॉर्थ पार्ट में। ईस्ट में जो है जॉर्जिया है ब्लैक सी के, और ब्लैक सी के साउथ में जो है बुल्गारिया और रोमानिया है। और वेस्ट में जो है कौन है? टर्की है। तो ये सब एरिया जो है ब्लैक सी जो है बॉर्डर पे है। नेक्स्ट है कैस्पियन सी, जो कि बॉर्डरिंग शेयर कंट्री कौन कौन से हैं? तो कजाकिस्तान है, रसिया है, अजरबैजान है, ईरान है और तुर्कमेनिस्तान है। ये सब जो है कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं। कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ये जो है कैस्पियन सी को कवर करते हैं। लगभग 5 कंट्री जो है कवर करती है किसको? कैस्पियन सी को। थाइरेनियन सी जो है बॉर्डर इनके साथ किसका है? इटली के सिसिली का। ठीक है, इटली के सिसिली का जो है बॉर्डर होता है किसके साथ? थाइरेनियन सी का। और सर्डिनिया जो कि इटली का ही पार्ट है, और कोर्सिका ये फ्रांस का पार्ट है। ये सब जो है बॉर्डर करते हैं किसे? थाइरेनियन सी का। ठीक है, अराल सी जो कि लोकेटेड है सेंट्रल एशिया में। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है अराल सी? सेंट्रल एशिया में। और ये एक लेक है, ए लेक लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया। अराल सी क्या है? एक लेक टाइप का है। और ये बॉर्डर शेयर करता है किन किन कंट्री के साथ? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे जो है अराल सी है। ये जो है सी कहाँ पर है?
कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे जो है अराल सी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देखते हैं, जैसे कि इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सी क्लोज्ड बाई इन लैंड दैट इज मेडिटेरियन सी। लार्जेस्ट सी है जो कि क्लोज है किस चीज़ से, लैंड से, तो ये है मेडिटेरियन सी जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है, मेडिटेरियन सी है। नेक्स्ट, सी डैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल सी, जिसको कॉन्टिनेंटल सी के नाम से जाना जाता है वो है ब्लैक सी। ब्लैक सी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटल सी। नेक्स्ट, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक डैट इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है सॉल्ट वाटर लेक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन है, कैस्पियन सी। नेक्स्ट, इट इज बाउंडेड बाय द गल्फ स्ट्रीम ऑन द वेस्ट, द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ऑन द नॉर्थ एंड कैनरी करेंट ऑन द ईस्ट एंड द नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट ऑन द साउथ दैट इज सरगासो सी। और ये बीपीएससी में जो है एक बार क्वेश्चन पूछा है सरगासो सी कहाँ पर है, तो ये जो है इसका बाउंड्री जो है पूरा दिया हुआ है। गल्फ स्ट्रीम जो है इसके वेस्ट में है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है सरगासो सी के वेस्ट में है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है इस नॉर्थ में जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। कैनरी करंट जो है इसके ईस्ट में है, कैनरी करंट जो है इसके ईस्ट में है। नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट जो है इसके साउथ में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि बाकू द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ कैस्पियन सी। बाकू जो कि अजरबैजान की कैपिटल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कैस्पियन सी के शोर पे। टर्की जो है लोकेटेड है बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। टर्की कहाँ पे लोकेटेड है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, ठीक है, टर्की लोकेटेड है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में। सरगासो सी जो है कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल मैरीन वेजिटेशन। टिपिकल मैरीन वेजिटेशन से जो है फेमस है कौन, सरगासो सी। तो सरगासो सी जो है फेमस है टिपिकल मैरीन वेजिटेशन से। रेड सी जो है एग्जांपल है किसका, एक्सियल थ्रॉट का। रेड सी जो है एग्जांपल है एक्सियल थ्रॉट का। OMT स्टैंड फॉर ओशियन मीन टेम्परेचर। OMT का मतलब होता है ओशियन मीन टेम्परेचर। साउथ चाइना सी के बारे में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट, जैसे कि मेजर पार्ट जो है साउथ चाइना सी किस में लाई करता है, पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन जो है साउथ चाइना सी लाई करता है। कवर करता है साउथ चाइना सी किसको किसको, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया और वियतनाम को। इन सभी को जो है साउथ चाइना सी कवर करता है चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया और वियतनाम को। मैक्सिमम डेप्थ जो है साउथ चाइना सी का कितना है, 5016 मीटर है। ये लोकेटेड है मार्जिनल सी लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ चाइना। चाइना के साउथर्न पार्ट में जो है ये लोकेटेड है साउथ चाइना सी, इसीलिए इसका नाम है साउथ चाइना सी, ठीक है। नेक्स्ट, सैलिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्ट सैलिनिटी और परसेंटेज। सोडियम क्लोराइड में जो है सैलिनिटी कितनी होती है, 27.213 जो है सैलिनिटी होता है, और परसेंटेज कितना है, 27.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसमें सैलिनिटी 3.807 होता है और ये परसेंटेज में 10.9% है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है 1.658 जो है इसकी सैलिनिटी होती है, परसेंटेज में जो है 4.7% है। कैल्शियम सल्फेट 1.260 जो है सैलिनिटी है इसकी, परसेंटेज जो है 3.6 है। पोटेशियम सल्फेट का जो है 0.863 है सैलिनिटी और परसेंटेज जो है 2.5% है। कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं तो ये जो है 0.123 सैलिनिटी है इसकी और 0.3% है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है इसकी सैलिनिटी 0.076 है और परसेंटेज में जो है 0.2% है। कुछ मेजर सी और लेक्स वर्ल्ड के जिनकी सैलिनिटी देखते हैं हम लोग। मेजर सी जो है जैसे कि लेक में टर्की का जो देखते हैं वैन लेक, ठीक है, वैन लेक जिसकी सैलिनिटी कितनी है, 330% है। 330% जो है वैन लेक का है। डेड सी का जो है 238% है। डेड सी का 238% जो है सैलिनिटी है। कैस्पियन सी में जो है 35 to 36% जो है सैलिनिटी है। मेडिटेरियन सी में जो है 37 to 39% जो है सैलिनिटी है। रेड सी जो है 36 to 41% जो है इसमें सैलिनिटी है। ग्रेट लेक जो है इसमें 220% जो है सैलिनिटी है। ओशियन करंट से रिलेटेड देखते हैं, ओशियन करंट, ठीक है। एंड ओशियन करंट इज द कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर जो है कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहता है उन ओशियन में, उसको ओशियन करंट हम लोग बोलते हैं। ओरिजिन जो है ओशियन करंट का, उनका कारण क्या है, तो अर्थ का रोटेशन, वेपराइजेशन ऑफ टेम्परेचर, वेपराइजेशन इन डेंसिटी, इवापोरेशन, एयर प्रेशर एंड विंड एंड प्रेसिपिटेशन, ये सब जो है मेजर इनके के रीजन है जिसके चलते जो है ओशियन करंट ओरिजिन होता है।
नेक्स्ट फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट, तो ओशियन करंट में जो है चेंज होने, ओशियन करंट जो चेंज होता है वो किन कारणों वश होता है? अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण, सीजनल वेरिएशन के कारण, शेप ऑफ कोस्ट के कारण, कोस्ट कैसा है उसके वजह से जो है रोटेशन होता है, डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? तो डायरेक्शन एंड साइज ऑफ कोस्ट, यही है, डायरेक्शन और साइज ऑफ कोस्ट की वजह से जो है ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि चेंज करते हैं डायरेक्शन ओशियन करंट के। नेक्स्ट है करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन, जिसमें से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। अटलांटिक ओशियन में कौन कौन से, अगर कोल्ड में देखते हैं हम लोग तो कोल्ड में जो है कैनरी करंट है, अटलांटिक ओशियन में कैनरी करंट जो है कोल्ड करंट है, लेब्राडोर करंट ये भी कोल्ड है, फॉकलैंड करंट ये भी कोल्ड करंट है, साउथ अटलांटिक करंट ये भी कोल्ड करंट है, साउथ अटलांटिक ये भी कोल्ड करंट है, बेंगुलिया करंट ये भी कोल्ड करंट है। कहाँ पर है ये सब? अटलांटिक ओशियन में। अगर वार्म करंट देखते हैं तो वार्म करंट में नॉर्वे करंट जो है ये वार्म करंट है अटलांटिक ओशियन में, गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है ये भी वार्म करंट है, फ्लोरिडा करंट ये भी वार्म करंट है जो कि अटलांटिक ओशियन में फ्लो होता है, और साउथ इक्वेटोरियल और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये सब जो है वार्म करंट है अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट करंट जो है पैसिफिक ओशियन में देखते हैं वार्म और कोल्ड करंट में। वार्म करंट में जो है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये जो है वार्म करंट है, एल्यूशियन करंट ये भी वार्म करंट है, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट ये भी वार्म करंट है, क्रोशियो करंट ये भी वार्म करंट है, और ये सब जो है कहाँ फ्लो करते हैं, करंट कहाँ चलते हैं? ओशियन पैसिफिक ओशियन में। कोल्ड करंट में जो है पैसिफिक ओशियन में कौन है? ओयाशियो करंट है, कुरिल करंट है, कैलिफोर्निया करंट है, पेरुवियन और हैम्बोल्ट करंट है, ये सब जो है कोल्ड करंट है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट करंट जो है इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में जो है वार्म करंट और कोल्ड करंट में देखते हैं। इंडिया में जो है वार्म करंट में इंडियन इक्वेटोरियल करंट ये वार्म करंट है, अगुलुहास करंट जो है ये भी वार्म करंट है, मोजाम्बिक करंट ये भी वार्म करंट है। कोल्ड करंट में कौन है? तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है कोल्ड करंट है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है कोल्ड करंट है, जो वेस्ट लगा हुआ है ये सब जो है कोल्ड करंट है, और बाकी जो है वो सब क्या है? वार्म करंट है। अगुलहास, मोजाम्बिक और इंडियन इक्वेटोरियल करंट ये सब जो है वार्म करंट है। नेक्स्ट ओशियन ट्रेंच, ट्रेंच क्या है? जो खाई होती है ओशियन के अंदर उसको बोलते हैं ट्रेंच। डिपेस्ट पार्ट जो है ओशियन का उसको बोला जाता है ट्रेंच। ट्रेंच अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ ओशियन रिलीफ एंड दे आर मोर ऑफ्टन फाउंड अलोंग द कोस्ट इन फ्रंट ऑफ द माउंटेन रेंज। तो देखते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो है मेजर ट्रेंच कौन कौन से है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में जो है जापान, कुरिल और एलुशियन ये सब जो है मेजर ट्रेंचेज है। जापान, कुरिल और एलुशियन जो है क्या है? मेजर ट्रेंचेज है नॉर्थ पैसिफिक में। साउथ पैसिफिक में जो है मेजर ट्रेंच जैसे कि द कैरमेडेक है, द टोंगा है और द अटाकामा है, ये सब जो है मेजर पैसिफिक ट्रेंच है। नेक्स्ट अटलांटिक ओशियन में जो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। प्यूर्टो रिको जो है ट्रेंच है कहाँ पर? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। रोमांचे ट्रेंच इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशियन में है, रोमांचे ट्रेंच। सैंडविच ट्रेंच जो है कहाँ पर है? साउथ अटलांटिक ओशियन में। साउथ अटलांटिक ओशियन में जो है सैंडविच ट्रेंच है। इंडियन ओशियन जो है इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा ट्रेंच है। इंडियन ओशियन में सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच है। सुंडा ट्रेंच को जो है जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच कहाँ पर है? ओशियन, इंडियन ओशियन में। डायमेंटिना जो है, डायमेंटिना ट्रेंच कहाँ है? इंडियन ओशियन में। ऑब ट्रेंच ये जो है सब के सब कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में ऑब ट्रेंच, डायमेंटिना ट्रेंच और सुंडा ट्रेंच ये सब जो है इंडियन ओशियन में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं ट्रेंच से रिलेटेड, जैसे कि डीपेस्ट ट्रेंच जो है वर्ल्ड का कौन है? मेरीना ट्रेंच। मेरीना ट्रेंच जो है डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड का। डीपेस्ट ट्रेंच जो है इंडियन ओशियन में कौन है? जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच जो है, और जावा ट्रेंच को जो है अभी हम लोग देखें सुंडा ट्रेंच के नाम से जानते हैं। जावा ट्रेंच को जो है सुंडा ट्रेंच के नाम से जानते हैं। तो डीपेस्ट ट्रेंच जो है इंडिया का कौन है? सुंडा और जावा ट्रेंच। एवरेज सैलिनिटी जो है ओशियन का कितना होता है? 3.5% जो है एवरेज सैलिनिटी है ओशियन का। इट हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द सैलिनिटी ऑफ ओशियन दैट इज सोडियम क्लोराइड। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है सैलिनिटी का ओशियन में किसके कारण? सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। सैलिनिटी इज डिनोटेड बाई हैलोक्लाइन, हैलोक्लाइन से जो है डिनोट किया जाता है सैलिनिटी को। लेक विथ मैक्सिमम सैलिनिटी दैट इज लेक असाल। लेक असाल में जो है टोटल सैलिनिटी कितनी परसेंट है? 398% जो है इसमें सैलिनिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
लेक असाल जो है क्या है, मैक्सिमम सैलिनिटी इसमें है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेक असाल में जो है सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है, 398% जो है इसमें सैलिनिटी है। रिवर से रिलेटेड जो है वर्ल्ड की कुछ रिवर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर एशियन कॉन्टिनेंट का पहले हम लोग देखेंगे। रिवर आर नोन एज द कैडल ऑफ सिविलाइजेशन एंड एशिया इज known as birthplace of every religion. Mesopotamia civilization nurtured in the region enclosed by the Dajila, Farat and Tigris Euphrates river जो है system has the Harappa civilization prospered in the Indus river system. तो ये सब जो है रिवर की वजह से जो है इतना सारा सिविलाइजेशन उभर के आया, इसलिए रिवर जो है बोला जाता है कैडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो इन देखते हैं हम लोग यांगटेज रिवर, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में। पहले देखते हैं यांगटेज रिवर के बारे में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। यांगटेज रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की, एशिया की। ड्रेन क्या इसका कितना कहाँ में है, पर है, चाइना में। लगभग जो है ये 66,300 किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है। 6,300 किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है, कहाँ पर, चाइना में। एस्चुरीज बनाती है कहाँ पर, ये पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में जो है ये क्या बनाती है, एस्चुरीज, डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट सेल्विन रिवर जो है ये भी ओरिजिनेट होती है कहाँ से, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। और ये एस्चुरीज बनाती है कहाँ पे, एस्चुरीज बनाती है गल्फ ऑफ मार्टबान में, ठीक है, जो कि अंडमान सी है। जो अंडमान सी है वहाँ पर जो है एस्चुरीज बनाती है कौन, सेल्विन रिवर। नेक्स्ट है अमूर रिवर जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये फ्लो करता है थ्रू द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड रसिया। अमूर रिवर जो है चाइना और रसिया से फ्लो कर कर जाती है और ये एस्चुरी बनाती है स्टेट ऑफ टार्टरी में। और ये कहाँ पर गिरती है, टार्टरी कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में। तो स्टेट ऑफ टार्टरी में जो है अमूर रिवर जाके गिरती है और ये बॉर्डर बनाती है किसका, चाइना और रशिया का। दानुबे रिवर जो है ये ओरिजिन होती है कहाँ से, ब्रेग रिवर। दानुबे रिवर जो है ओरिजिनेट होती है बेग रिवर जो जर्मनी है वहाँ से, और ये ड्रेन करती है कहाँ पर, ब्लैक सी में जाके गिरती है। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है कि ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की, यूरोप की। तो दानुबे जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है किसकी, यूरोप की। नेक्स्ट है टिग्रिस रिवर जो है ओरिजिन होती है टिग्रिस माउंटेन से। टिग्रिस माउंटेन से जो ओरिजिनेट होती है और ये ड्रेन करती है टर्की, सीरिया और इराक में। और ये एस्चुरी बनाती है कहाँ पर, पर्शियन गल्फ में। टिग्रिस रिवर जो है कहाँ पर बनाती है अपना एस्चुरी, पर्शियन गल्फ में। नेक्स्ट है रिहाइन रिवर जो है ओरिजिन होती है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिहाइन, एंटेरियो एंड वोर्धेहिने एंड रेन ऑफ पोस्टेरियोर एंड हिंटरहियन। ये यहाँ से जो है ये इसका कॉन्फ्लुएंस होता है। एस्चुरी बनाती है ये नॉर्थ सी में। कोस्टल सिटी जो है यहाँ पे कौन है, जर्मनी का बॉन है। कोस्टल सिटी कौन सा है, बॉन है, ये जर्मनी का एक सिटी है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखते हैं तो ये बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है, यूरोप का जो है बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है कहाँ का, यूरोप का। नेक्स्ट मेजर रिवर ऑफ यूरोपियन कंट्री। मेजर रिवर जो है यूरोपियन कंट्री में अभी तो देखे ही हम लोग। दूसरा जो है वोल्गा रिवर, यूरोप का। वोल्गा रिवर जो है यूरोप का ये कैरेक्टरिस्टिक है, लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की, यूरोप की। लार्जेस्ट रिवर कौन है, यूरोप की वोल्गा रिवर है। और अभी हम लोग देखे थे कि रिहाइन रिवर जो है, रिहाइन रिवर से पहले दानुबे रिवर जो देखे थे, तो दानुबे रिवर जो है ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। और वहीं जो है वोल्गा रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की, यूरोप की। ओरिजिन कहाँ पे होती है, वाल्डिया हिल से। वाल्डिया हिल से जो है इसका ओरिजिन होता है। एस्चुरी बनाती है ये कैस्पियन सी में। एस्चुरी बनाती है कहाँ पर, कैस्पियन सी में। वोल्गा रिवर जो है कहाँ पे एस्चुरी बनाती है, कैस्पियन सी में। नेक्स्ट मेजर रिवर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देखते हैं, कॉन्गो रिवर। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कॉन्गो रिवर जो है स्पेसिफिक फैक्ट इसका अदर नेम क्या है, कॉन्गो रिवर का जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्गो को जो है जायरे के नाम से जाना जाता है और ये अफ्रीका में फ्लो करती है। अप्रोक्सीमेटली ये जो है 4,700 किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्रॉस करती है इक्वेटर को 2 बार। इक्वेटर को जो है 2 बार काटती है कौन, ये रिवर जो है, जो जायरे रिवर है कॉन्गो रिवर के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो ये जो है इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इक्वेटर को काटने वाली कौन सी रिवर है, तो कॉन्गो और जायरे। ड्रेनेज एरिया जो है इसका मोर देन 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ड्रेनेज एरिया इसका है। नेक्स्ट है नाइजर रिवर, जो कि ओरिजिन होती है कहाँ से, फाउटा
डजालोन प्लेट्यू से, फाउटा डजालोन प्लेट्यू से जो है ओरिजिन होती है कौन, नाइजर रिवर, और ये ड्रेन करती है गल्फ ऑफ गियाना में, गल्फ ऑफ गियाना में जो है ये ड्रेन करती है अपने आप को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिवर नॉर्थ अमेरिका का, इंपॉर्टेंट रिवर जो है नॉर्थ अमेरिका का, जिसमें सेंट लॉरेंस है, मैकेंजी है, नेल्सन है, हुडसन है, मिसिसिपी और मिसौरी है, और कोलोराडो है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट रिवर है कहाँ के, नॉर्थ अमेरिका के। कोलोराडो, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हुडसन, मिसिसिपी एंड मिसौरी, ये इंपॉर्टेंट रिवर है नॉर्थ अमेरिका के। 5 लॉन्गेस्ट रिवर लेंथ में जो है देखते हैं कौन कौन से है। तो 5 लॉन्गेस्ट रिवर में जो है सबसे बड़ी नदी नाइल रिवर है लेंथ में, जिसकी लेंथ टोटल कितनी है 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर जो है नाइल की टोटल लेंथ है। अमेजन का जो है 6400 किलोमीटर जो है अमेजन का लेंथ है। यांगतेज रिवर जो है 6300 किलोमीटर है, यांगतेज रिवर का जो है कितना ट्रैवल करती है 6300 किलोमीटर। मिसिसिपी और मिसौरी जो है, मिसिसिपी मिसौरी जेफरॉन रिवर, ये 6275 किलोमीटर ट्रैवल करती है। येनिसी एंग्रा सेलिंगे रिवर जो है, येनिसी एंग्रा सेलिंगे रिवर जो है 5539 किलोमीटर जो है टोटल इसका लेंथ है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म बाय रिवर, जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है रिवर के द्वारा बना, उनसे देखते हैं। जैसे कि इराक और ईरान का बॉर्डर बनाती है कौन, सैट अल अरब, द सैट अल अरब जो है बनाती है किसका बॉर्डर, इराक और ईरान का। यालू रिवर जो है बनाती है नॉर्थ कोरिया और चाइना का बॉर्डर, यालू रिवर जो है नॉर्थ कोरिया और चाइना का जो है बॉर्डर बनाती है। महाकाली जो है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, महाकाली रिवर जो है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। कालादान रिवर जो है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर बनाती है, कालादान रिवर जो है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर बनाती है। देनीपर जो है बेलारूस और यूक्रेन का बॉर्डर बनाती है, देनीपर जो है बेलारूस और यूक्रेन का बॉर्डर बनाती है। ऑरेंज रिवर जो है नामीबिया और साउथ अमेरिका का बॉर्डर बनाती है। कॉन्गो रिवर जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो है बॉर्डर बनाती है। और कॉन्गो रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार काटती है, जिसको कि जायरे के नाम से भी जाना जाता है। डोरो जो कि पुर्तगाल और स्पेन का बॉर्डर बनाती है, डोरो रिवर जो है पुर्तगाल और स्पेन का बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि लार्जेस्ट एरिया जो है वर्ल्ड का इन टर्म ऑफ ड्रेनेज एरिया, वो कौन है, अमेजन रिवर है। लार्जेस्ट एरिया जो है वर्ल्ड का वो ड्रेनेज एरिया के हिसाब से कौन सा है रिवर का, तो अमेजॉन रिवर का, लगभग 17 किलोमीटर स्क्वायर में जो है इसका ड्रेनेज है। रिवर ऑफ अफ्रीका विच क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब कैप्रिकॉर्न आता है 2 बार को, कैप्रिकॉर्न को कौन काटता है, लिम्पोपो रिवर, अफ्रीका की रिवर है ये, अफ्रीका की रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है कौन, लिम्पोपो रिवर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली कौन रिवर है, लिम्पोपो रिवर। नेक्स्ट है द इटसका लेक, इटसका लेक जो है इज द सोर्स ऑफ रिवर मिसिसिपी, मिसिसिपी जो रिवर है कहाँ से निकलती है, इटसका लेक से, इटसका लेक से जो है मिसिसिपी रिवर जो है वहाँ से निकलती है। इट इज़ नोन एज लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री म्यांमार, दैट इज रिवर इरावडी, इरावडी को जो है लाइफ लाइन बोला जाता है। म्यांमार का लाइफ लाइन जो है किस रिवर को बोला जाता है, इरावडी रिवर को। इट इज़ नोन एज गंगा ऑफ इटली, डैट इज रिवर पो, रिवर पो को जो है गंगा ऑफ इटली के नाम से जाना जाता है। गंगा ऑफ इटली किसको बोला जाता है, पो रिवर को। इट राइजेज फ्रॉम द वेस्टर्न रशियन सिटी ऑफ टूला एंड ड्रेन इनटू अ सी ऑफ अजोब, डैट इज रिवर डॉन, रिवर डॉन जो है ये कहाँ से राइज करती है, वेस्टर्न रशियन सिटी जो टूला है वहाँ से, और ये सी ऑफ अजोब में जाके गिरती है, तो ये है रिवर डॉन। नेक्स्ट है नेम 2 रिवर डैट मीट एंड कलेक्ट वाटर बॉडी इज नोन एज रिवर नाइल, तो ये जो है वाइट नाइल और ब्लू नाइल रिवर है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल रिवर है, ये दोनों जो है वाटर कलेक्ट करके एक जगह जाके मिलती है और नाइल के नाम से फेमस होती है। ठीक है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों मिलके नाइल रिवर का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट रिवर डैट कनेक्ट द ग्रेट लेक टू अटलांटिक ओशियन, डैट इज सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर जो है क्या करती है, कनेक्ट करती है ग्रेट लेक टू अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट है इट डिटरमाइन द बॉर्डर ऑफ ब्राज़ील एंड पैराग्वे, डैट इज पराना रिवर, पराना रिवर जो है ब्राज़ील और पैराग्वे का बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट है टाउन्स एंड सिटी अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, तो टाउन्स और सिटी देखते हैं जिसमें कि सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर यूरोपियन रिवर्स में, तो यूरोपियन रिवर्स में रोम जो है किस नदी के किनारे है, रोम, तो रिवर टिबर,
टीबर नदी के किनारे जो है रोम बसा हुआ है। बर्लिन जो है रिवर स्प्री के किनारे बसा हुआ है, बर्लिन रिवर स्प्री के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है रिवर साइन के किनारे बसा हुआ है, रिवर साइन के किनारे कौन बसा हुआ है, पेरिस। कीव जो है रिवर डेनिपर के किनारे बसा हुआ है, कीव जो है कहाँ बसा हुआ है, रिवर डेनिपर के किनारे बसा हुआ है। रोटरडैम जो कि नीदरलैंड का एरिया है, रोटरडैम कहाँ पर रोटरडैम बसा हुआ है, रिवर रिहाइन के किनारे बसा हुआ है, रिवर रिहाइन के किनारे जो है रोटरडैम बसा हुआ है। सिटी एशियन कंट्री में जो है जो कि बैंक पर लोकेटेड है वो है हनोई, जो कि रेड रिवर के किनारे बसा हुआ है। हनोई जो है रेड रिवर के किनारे बसा हुआ है। यांगून जो है इरावदी रिवर के किनारे बसा हुआ है, म्यांमार का है यांगून, ये कहाँ बसा हुआ है, इरावदी रिवर पे। चटगांव जो है कर्नाफुली रिवर पे बसा हुआ है, चटगांव कहाँ पे है, कर्नाफुली रिवर पे जो है बसा हुआ है। न्यू दिल्ली जो है यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है। टोक्यो जो है अराकावा रिवर के किनारे बसा हुआ है। संघाई जो है यांगटेज, जिसको कि चैंगजियांग रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ कौन बसा हुआ है, संघाई, संघाई जो है बसा हुआ है यांगटेज रिवर के किनारे। और कुछ मेजर सिटी जो है नॉर्थ अमेरिकन रिवर, जो नॉर्थ अमेरिकन सिटी जो कि बसे हुए हैं उनको देखते हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क बसा हुआ है हुडसन रिवर पे, न्यूयॉर्क पे बसा हुआ है हुडसन रिवर पे। क्यूबेक सिटी जो है बसा हुआ है सेंट लॉरेंस रिवर पे, क्यूबेक सिटी जो है बसा हुआ है सेंट लॉरेंस पे। न्यू ऑरलियंस सिटी जो है मिसिसिपी रिवर पे बसा हुआ है, न्यू ऑरलियंस सिटी किस पे बसा हुआ है, मिसिसिपी पे। ओटावा जो है ओटावा रिवर पे बसा हुआ है, ओटावा सिटी जो है ओटावा रिवर पे बसा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फिजी आइलैंड जो है लोकेटेड है कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। फिजी आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन में। बेलेरिक आइलैंड जो है लोकेटेड है मेडिटेरियन सी में, बेलेरिक आइलैंड जो है कहाँ पर लोकेटेड है, मेडिटेरियन सी में। माजुली जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है आइलैंड है, वो बिलोंग करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर से। माजुली जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है वो किससे बिलोंग करती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर से। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है इंडोनेशिया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड जो है किसके पास है, इंडोनेशिया के पास, ठीक है। आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द कैरेबियन सी एंड द अटलांटिक सी दैट इज नोन फॉर इट्स सॉल्ट प्लेट रिसोर्सेज दैट इज सेंट मार्टिन्स आइलैंड, ये है सेंट मार्टिन्स आइलैंड है। नेक्स्ट, पर्थ सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ स्वान रिवर। पर्थ सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया का पर्थ सिटी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, स्वान रिवर के किनारे। लाहौर सिटी जो है पाकिस्तान का, वो किस पे लोकेटेड है, रावी नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो सिटी है अमेरिका का, वो लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर। वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका का, वो किस पे बसा हुआ है, पोटोमैक रिवर के किनारे। डियोगो गार्सिया जो है कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में। डिएगो गार्सिया कहाँ पर लोकेटेड है, इंडियन ओशियन में जो है डिएगो गार्सिया लोकेटेड है। नेक्स्ट, आइलैंड से रिलेटेड, आइलैंड क्या है, तो आइलैंड जो है पीस ऑफ लैंड जो कि सराउंड रहता है चारों तरफ से पानी से, उसको बोलते हैं हम लोग आइलैंड्स, ठीक है। तो मैप से जो है देख लीजिएगा कि आइलैंड्स कौन कौन से हैं इसमें, जो आइलैंड्स जो है पूरा क्वेश्चन आता है कि आइलैंड्स किससे रिलेटेड। इसमें से कुछ हम लोग देखते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड जो है स्पेसिफिकली देखें तो जोग्राफिकल लोकेशन जो है ग्रीनलैंड का क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका में जो है ये कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो है ग्रीनलैंड देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है किसका पार्ट है, तो ये यूरोपियन कंट्री का जो है पार्ट है। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री जो है किंगडम किसका है, ऑटोनोमस पार्ट किसका है, डेनमार्क का, ठीक है। कैपिटल क्या है ग्रीनलैंड का, नुक है। कैपिटल क्या है ग्रीनलैंड का, नुक है। और यहाँ पर जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड ये है, ग्रीनलैंड क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रुनई आइलैंड जो कि डिवाइड किया गया है ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। ब्रुनई आइलैंड क्या करता है, ब्रुनई आइलैंड इज डिवाइडेड अमॉन्ग इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनई, ठीक है। बोर्नियो आइलैंड जो है ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया में डिवाइड है। नेक्स्ट है आइलैंड ऑफ जापान। तो आइलैंड ऑफ जापान में जो है होकाइडो है, जो कि नॉर्थन मोस्ट आइलैंड है किसका, जापान का। तो जापान का जो है नॉर्थन मोस्ट आइलैंड कौन है, होकाइडो आइलैंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ जापान दैट इज होन्शु। और ये लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का। इससे क्वेश्चन पूछा था कि लार्जेस्ट आइलैंड जो है जापान का कौन सा है, तो होन्शु आइलैंड है, ठीक है। होन्शु जो है लार्जेस्ट आइलैंड है
जापान का, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, मिडिल में लोकेटेड है। जापान जापान जो है 3 आइलैंड से बना हुआ है और ये मिडिल पार्ट है। होन्शु जो है मिडिल पार्ट में है, होकाइडू, होन्शु और लास्ट वाला जो है शिकोकू है। आइलैंड लोकेटेड इन द वेस्ट साउथ वेस्ट दैट इज क्यूशू एंड शिकोकू। साउथ वेस्ट में जो है कौन कौन से है, क्यूशू और शिकोकू है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि कालीमंतन रीजन जो है इंडोनेशिया का इज अ पार्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड। कालीमंतन जो है रीजन इंडोनेशिया का, वो किसका पार्ट है, बोर्नियो आइलैंड का। कालीमंतन जो है इंडोनेशिया का रीजन किसका पार्ट है, बोर्नियो आइलैंड का। सेकेंड एंड द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है वर्ल्ड का कौन है, न्यू गिनिया एंड ब्रुनेई। सेकेंड और लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट अगर आइलैंड पूछ दे वर्ल्ड का कौन है, न्यू गिनिया एंड ब्रुनेई है। फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड जो है वर्ल्ड का मडागास्कर है, जो कि अफ्रीकन कंटिनेंट है। मडागास्कर जो है अफ्रीकन कंटिनेंट है और ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। लेक्स एंड वाटरफॉल से रिलेटेड देखते हैं कि लेक्स क्या है, जनरली दीज आर द वाइट पिट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लेक विच आर फिल्ड विथ वाटर, thus the lake are water filled through located in the इंटीरियर ऑफ लैंड। लैंड के अंदर जो है वाटर अगर फील्ड है कहीं पर किसी एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेक्स बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट लेक ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बेस्ड ऑन द टोटल सरफेस एरिया कवर्ड। तो उससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं जैसे कि एशिया में जो है लार्जेस्ट लेक कौन है, कैस्पियन सी, जो कि कितना है, 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कैस्पियन सी जो है 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है कैस्पियन सी, और ये एशिया का लार्जेस्ट लेक है। अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक जो है विक्टोरिया लेक है। अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक कौन है, विक्टोरिया लेक है, जो कि 69,484 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का जो है लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक आइरे। लेक आइरे जो है ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट लेक है, जो कि 9,690 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यूरोप का जो है लैडोगा लेक है। लैडोगा लेक जो है यूरोप का लार्जेस्ट लेक है, जो कि 16,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये यूरोप का लार्जेस्ट लेक है कौन, लैडोगा। नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक जो है लेक सुपीरियर है। सुपीरियर लेक जो है लार्जेस्ट लेक है नॉर्थ अमेरिका का, जो कि 82,097 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, सुपीरियर लेक। साउथ अमेरिका का जो है लेक टिटिकाका है। टिटिकाका लेक जो कि 8,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अंटार्कटिका का जो है वोस्टॉक लेक है, जो कि 15,690 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। ये जो है डिफरेंट लेक है, जो कि हर एक कॉन्टिनेंट में जो है लार्जेस्ट है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो कैस्पियन सी था। 5 लार्जेस्ट लेक जो है वर्ल्ड के इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया देखते हैं, तो सबसे बड़ा कौन है, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से छोटा जो है कौन है, सुपीरियर लेक। सुपीरियर से जो है विक्टोरिया, विक्टोरिया से जो है ह्यूरोन है, और उससे छोटा जो है मिशिगन है, उससे छोटा मिशिगन है। नेक्स्ट थंडर बे, नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर देखते हैं तो सुपीरियर जो है, सुपीरियर उसमें थंडर बे कनाडा का, ठीक है, और डुल्स यूएसए का। इसमें नॉर्थ अमेरिका में जो है ओंटारियो लेक है, आइरे लेक है, ह्यूरोन है, मिशिगन है और सुपीरियर है। तो ओंटारियो में जो है टोरंटो और कनाडा, यहाँ पे हैमिल्टन और कनाडा, हैमिल्टन और ये सब जो है एरिया लोकेटेड है। ओंटारियो कहाँ पर है, कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिका का ही ये सब पार्ट है। आइरे जो है यूएसए में है। आइरे कहाँ पर है, यूएसए में है। ह्यूरोन कहाँ पर है, ये भी यूएसए में है। और मिशिगन कहाँ पे है, शिकागो में, ठीक है, मिशिगन कहाँ पे है, शिकागो में है। नेक्स्ट है 5 डीपेस्ट लेक वर्ल्ड का। सबसे गहरा वाला लेक जो है कौन सा है, लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का। लेक बैकाल जो है डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का। सेकेंड डीपेस्ट लेक जो है तंजानाइका है। तंजानाइका जो है सेकेंड डीपेस्ट लेक है। थर्ड नंबर पे कैस्पियन सी जो है डीपेस्ट है। उसके बाद लेक वोस्तक जो है डीपेस्ट लेक है। और सबसे लास्ट कौन है, सैन मार्टिन्स। लास्ट नहीं है, बस वोस्तक के बाद जो है कौन है, सैन मार्टिन जो है ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का। इंपॉर्टेंट लेक्स वर्ल्ड को जो है मैप में दिखाया गया है कि कौन कौन से लेक कहाँ पर है। जैसे कि ग्रेट बियर जो है ये सब कहाँ पे है, तो ये जो है कनाडा के एरिया में ग्रेट स्लेव, रैंडियर, ये विनिपेग, ये सब का है जो है कनाडा के पोर्शन में है। सुपीरियर लेक जो है यूएसए में है। मिशिगन जो भी यूरोप में यूएसए में है। ह्यूरोन यूएसए में, ओंटारियो भी यूएसए में, और आइरे ये सब जो है कहाँ पर है, यूएसए का पार्ट है। टिटिकाका जो है कहाँ है, टिटिकाका साउथ अमेरिका में है। रेड लेगून ये भी साउथ अमेरिका में है।
मार्चिटिका जो है कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। मार्चिटिका लेक जो है कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। तंजानाइका जो है कहाँ पे है, अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में है तंजानाइका। न्यासा ये भी जो है अफ्रीका में। विक्टोरिया भी जो है अफ्रीका में है। लेक चैड ये अफ्रीका में है। डेड सी जो है कहाँ पर है, तो ये जो है एशिया में पड़ता है। ठीक है, डेड सी कहाँ पे है, एशिया में, जो कि डेड सी के बाद ब्लैक सी ये सब जो है यूरोप में पड़ता है। ठीक है, सीमा फिनलैंड जो है ये सब जो है यूरोपियन में है। लेडोगा ये भी यूरोप में है। ओनेगा ये यूरोप में है। लेक बैकाल एशिया में है। उषा जो कि मंगोलिया में लाई करता है ये भी यूएसए में है। बलखाश जो है एशिया में है। उषा मंगोलिया का पार्ट जो कि एशिया में है। अराल सी ये भी एशिया में है। कैस्पियन सी एशिया में है। ठीक है, और यूरोप में भी जो है कैस्पियन सी का बॉर्डर पड़ता है। ठीक है, यूरोप और एशिया दोनों में है कैस्पियन सी। 5 फ्लोर ये भी जो है एशिया में है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या है लेक्स है वर्ल्ड के, उनको हम लोग देखते हैं कि 5 लार्जेस्ट लेक जो है वर्ल्ड का कौन है ऑन द बेस्ड ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से जो है सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो कैस्पियन सी जो है वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा है। उसके बाद लेक बैकाल जो है सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे जो है तंजानाइका है। फोर्थ नंबर पे जो है सुपीरियर लेक है। और फिफ्थ नंबर जो है मलावा और मलावी है। नेक्स्ट वाटरफॉल से रिलेटेड देखते हैं कि व्हेन वाटरफॉल क्या है, तो व्हेन द वाटर ऑफ द रिवर फॉल फ्रॉम द हाइट टू स्टीप स्लोप दैट इज एट द टॉप ऑफ क्लिफ विथ हाई वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड वाटरफॉल। हाई वेलोसिटी से जो है अगर टॉप से पानी गिर रहा है किसी रिवर का तो उसको बोलते हैं हम लोग वाटरफॉल। साल्टो एंजल वाटरफॉल क्या है, इसका स्पेसिफिक फैक्ट देखते हैं सेंटो एंजल वाटरफॉल का। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका है हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का। सेंजो एंगल वाटरफॉल जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है कहाँ का, वर्ल्ड का, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, रियो कैरेपा कुपाई मेरू रिवर में। ठीक है, वेनेजुएला में ये लोकेटेड है। हाइट इसकी जो है 979 मीटर है। 979 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो सेंटो एंजल वाटरफॉल का जो है हाइट जो है 979 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जो है वर्ल्ड से, जिसमें कि रिबॉन वाटरफॉल है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, कैलिफोर्निया में। रिबॉन वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है, कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए का पार्ट है कैलिफोर्निया, वहाँ पे लोकेटेड है। नाइग्रा वाटरफॉल ये जो है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे जो है नाइग्रा वाटरफॉल लोकेटेड है। ब्राउन वाटरफॉल जो है लोकेटेड है न्यूजीलैंड में। ब्राउन वाटरफॉल जो है कहाँ लोकेटेड है, न्यूजीलैंड में। तुगेला वाटरफॉल जो है लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में। तुगेला वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है वर्ल्ड का कौन है, टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक जो है पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है टिटिकाका लेक, और ये हाईएस्ट नेविगेबल वाटर लेक है वर्ल्ड का। डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक वर्ल्ड का कौन है, लेक बैकाल। डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक जो है वर्ल्ड का कौन है, लेक बैकाल है। लेक आउट ऑफ मिशिगन सुपीरियर ओंटारियो आइरे जो है कम्प्लीटली लोकेटेड है कहाँ पे, अमेरिका में। और ये किस पे है, मिशिगन लेक पे। ठीक है, मिशिगन लेक में जो है ये सब आता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वर्ल्ड का, लेक सुपीरियर है। ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेश वाटर लेक जो है लार्जेस्ट वर्ल्ड का कौन है, लेक सुपीरियर है। तो लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्स फैक्ट से। फेमस फिंगर लेक जो है किसको कहा जाता है, यूएसए में है। ठीक है, फेमस फिंगर लेक कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए में। फेमस फिंगर लेक कहाँ लोकेटेड है, यूएसए में। गार्डन ऑफ लेक जो है फिनलैंड को बोला जाता है। गार्डन ऑफ लेक जो है किसको बोला जाता है, फिनलैंड को बोला जाता है। विक्टोरिया फॉल जो है किससे रिलेटेड है, जाम्बेजी रिवर से। जाम्बेजी रिवर पे जो है विक्टोरिया लेक है। नाइग्रा फॉल जो है लोकेटेड है नाइग्रा रिवर पे। नाइग्रा वाटरफॉल जो है लोकेटेड है नाइग्रा रिवर पे। ठीक है, नाइग्रा रिवर पे लोकेटेड है। कैनल्स से रिलेटेड जैसे कि सुएज कैनल के बारे में कुछ स्पेसिफिक देखते हैं कि ये है लार्जेस्ट मैनमेड लेक कैनाल। ठीक है, लार्जेस्ट मैनमेड कैनाल जो है कौन है, सुएज कैनाल है। और सबसे बड़ा है लार्जेस्ट मैनमेड कैनाल कौन सा है, सुएज कैनाल है। ये लोकेटेड है इजिप्ट और अफ्रीका के बॉर्डर पे। इजिप्ट और अफ्रीका के बॉर्डर पे है, जो कि सिनाइयन पेनिनसुला पे है। सिनाइयन पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का है उस पे, और अफ्रीका पे जो है लोकेटेड है सुएज कैनाल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से। रेड सी को मेडिटेरियन सी से कौन कनेक्ट करता है, सुएज कैनाल। नेशनलाइजेशन जो है 26 जुलाई 1956 को हुआ था। नेशनलाइजेशन जो है 26 जुलाई 1956 को जो है सुएज कैनाल का हुआ था। और इससे एडवांटेज क्या हुआ कि ये यूरोप और इंडिया के बीच में जो है 7000 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को कम कर देता है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैनाल जो है वर्ल्ड का देखते हैं, जैसे कि कायल कैनाल जो है कहाँ पर लोकेटेड है, जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, जर्मनी में। और कायल कैनाल जो है ये लोकेटेड है नॉर्थ सी और बाल्टिक ओशियन के बीच में, बिटवीन द नॉर्थ सी एंड बाल्टिक ओशियन कायल कैनाल लोकेटेड है। नॉर्थ सी कैनाल जो है लोकेटेड है जर्मनी में, और ये एम्स्टर्डम और नॉर्थ सी को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, ये कैनाल कहाँ पे लोकेटेड है, जर्मनी में। नॉर्थ सी और एम्स्टर्डम को जो है नॉर्थ सी कनेक्ट करता है, जर्मनी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है वेलैंड कैनाल, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, कनाडा में। वेलैंड कैनाल जो है कहाँ पे लोकेटेड है, कनाडा में। और ये लेक आइरे और ओंटारियो के बीच में लोकेटेड है। ये लेक जो है कहाँ पे लोकेटेड है, लेक आइरे और ओंटारियो के बीच में लोकेटेड है वेलैंड कैनाल। नेक्स्ट है शू कैनाल जो है शू लॉक के नाम से भी जाना जाता है, लोकेटेड है यूएसए में। और ये लोकेटेड है सुपीरियर लेक और ह्यूरॉन लेक के बीच में। सुपीरियर लेक और ह्यूरॉन लेक के बीच में जो है शू कैनाल लोकेटेड है। अल्बर्ट कैनाल जो कि लोकेटेड है बेल्जियम में। अल्बर्ट कैनाल कहाँ पे लोकेटेड है, बेल्जियम में। और ये एंटवर्प और लीजे के बीच में जो है लोकेटेड है। वोल्गा डॉन कैनाल जो है रशिया में लोकेटेड है। वोल्गा डॉन कैनाल ये किसके किसके बीच में है, सेटलिनग्रेड और रोस्टोव के बीच में। सेटलिनग्रेड और रोस्टोव के बीच में जो है वोल्गा डॉन कैनाल लोकेटेड है। नेक्स्ट है कुछ स्पेशलिटी, पनामा कैनाल जो है लोकेटेड कहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका में। और इसकी अथॉरिटी किसको है, पनामा को। ठीक है, पनामा कैनाल जो है कहाँ पर लोकेटेड है, सेंट्रल अमेरिका में जो है पनामा कैनाल लोकेटेड है। और इसकी अथॉरिटी क्या है, किसको मिला है, पनामा को मिला है, पनामा कंट्री है उसको मिला है। स्पेशलिटी क्या है कि ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जो है कनेक्ट करता है। पनामा कैनाल पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है उसको अलग करता है कौन, पनामा कैनाल। और कनेक्ट किसको करता है, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जो है कनेक्ट करता है पनामा कैनाल। और इसकी अथॉरिटी जो है पनामा कंट्री को है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है देखते हैं, न्यू वाटरवे कैनाल कहाँ पर है, जर्मनी में। न्यू वाटरवे कैनाल जर्मनी में है, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ सी और रोटरडैम। ठीक है, लोकेटेड है कहाँ पे, नॉर्थ सी और रोटरडैम में। ये नॉर्थ सी और रोटरडैम को कौन कनेक्ट करता है, न्यू वाटरवे कैनाल। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स वर्ल्ड के उससे देखते हैं। तो वर्ल्ड डैम क्या है, डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ सरफेस वाटर क्रिएटेड अ रिजर्वायर। रिजर्वायर इज यूज फॉर सप्लाइंग ऑफ इरीगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर इसी। तो ये इसको जो है हम लोग डैम बोलते हैं, जो कि क्या करता है, एक बैरियर बनाता है कि रिवर के वाटर को जो है रोका जा सके और उसको रिजर्वायर में कलेक्ट किया जा सके, जिससे इरीगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जा सके, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जा सके। इंपॉर्टेंट डैम्स जो है वर्ल्ड के देखते हैं, जिसमें से ओस्वान डैम, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ओस्वान डैम इजिप्ट में। तो ये इनका लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओस्वान डैम जो है कहाँ लोकेटेड है, इजिप्ट में। और ये नाइल रिवर पर लोकेटेड है। नाइल रिवर पर जो है ओस्वान डैम बनाया गया है इजिप्ट में। ग्रैंड कूली डैम जो है, ग्रैंड कूली डैम यूएसए में लोकेटेड है और ये बनाया गया है रिवर कोलंबिया पे। रिवर कोलंबिया पे जो है ग्रैंड कूली डैम बनाया गया है। कैरिबा डैम लोकेशन जो है, कैरिबा डैम कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द बॉर्डर ऑफ जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे जो है कैरिबा डैम लोकेटेड है। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है कहाँ, किस पे, जाम्बेजी रिवर पे। जाम्बेजी रिवर पे जो है कैरिबा डैम लोकेटेड है। ओरोविले डैम जो है लोकेटेड है यूएसए में। ओरोविले जो है कहाँ लोकेटेड है, यूएसए में। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है रिवर फेदर पे। रिवर फेदर पे जो है ओरोविले डैम जो है बनाया गया है। नेक्स्ट है कुछ अदर इंपॉर्टेंट डैम वर्ल्ड के, जिसमें से हम लोग देखते हैं इटापू डैम। इटापू डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है पराना रिवर पे। इटापू डैम जो है किस पे बनाया गया है, पराना रिवर पे। हुवर डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है रिवर कोलोराडो पे। हुवर डैम जो है किस पे बनाया गया है, कोलोराडो रिवर पे। हुवर डैम जो है बनाया गया है कोलोराडो रिवर पे। शियाओंग डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है मैकोंग रिवर पे। शियाओन डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है किस पे, मैकोंग रिवर पे। नूरेक डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है रिवर वक्श वक्श पे। ठीक है, नेरुक डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है रिवर वक्श पे। कुरेबे डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है रिवर कुरेबे पर। ठीक है, कुरेबे डैम जो है रिवर कुरेबे पर कंस्ट्रक्ट किया गया है।
अब देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अमॉन्ग ऑल दिस गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर द इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट्स। तो एटमॉस्फेयर जो है उसको बोलते हैं जिसमें डिफरेंट गैसेस जो है प्रेजेंट हो, मिक्सचर हो, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देयर प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर परसेंटेज में देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो है 78% जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 20.95% प्रेजेंट है, आर्गन जो है 0.93% जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% जो है कार्बन प्रेजेंट है, नियोन जो है 0.002% जो है प्रेजेंट है, क्रिप्टॉन जो है 0.001% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हीलियम जो है 0.0005% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है 0.00005% जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और नियोन जो है 0.0009% जो है नियोन प्रेजेंट है। साइक्लोन एंड देयर लोकेशन, साइक्लोन और उनसे रिलेटेड जो है उनका लोकेशन देखते हैं। साइक्लोन और उन कौन से कंट्री में जो है साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि साइक्लोन दे देता है और उस कंट्री से रिलेटेड जो है मैच करने के लिए देता है। तो विली जो है ये साइक्लोन विली कहाँ चलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विली कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन जो है कहाँ चलता है? यूएसए में। हरिकेन साइक्लोन जो है कहाँ चलता है? यूएसए में। हरिकेन जो है यूएसए में। टाइफून जो है चाइना में। बेगुए जो है फिलीपींस में। बेगुए जो है फिलीपींस में। साइक्लोन के नाम से जो है कहाँ चलता है? इंडिया में। साइक्लोन इंडिया में जाना जाता है। टोर्नाडो जो है कैरिबियन सी और नॉर्थ अमेरिकन रीजन में जो है इसको टोर्नाडो के नाम से जाना जाता है साइक्लोन को। विंड जो है वर्ल्ड के वो देखते हैं हम लोग। एल्प्स माउंटेन पे कौन सा विंड चलता है? फोहेम चलता है। फोहेम जो है जो कि वार्म विंड है, ठीक है। एल्प्स माउंटेन पे जो है फोहेम चलता है। फोहेन ये वार्म विंड है। एड्रियाटिक कोस्ट पे जो है बोरो विंड चलता है। बोरो विंड जो है एड्रियाटिक कोस्ट पे चलता है जो कि कोल्ड विंड है। स्पेन और फ्रांस में जो है मिस्ट्रेल चलता है जो कि कोल्ड विंड है। मिस्ट्रेल जो है कहाँ चलता है? स्पेन और फ्रांस में मिस्ट्रेल चलता है जो कि कोल्ड विंड है। इजिप्ट में जो है खामसीन चलता है। इजिप्ट में जो है खामसीन चलता है। यूएसए जो कि यूएसए के रॉकी माउंटेन्स पे जो है चिनूक चलता है जो कि वार्म विंड है। चिनूक जो कि वार्म विंड है, ये कहाँ चलता है? यूएसए के रॉकी माउंटेन पे। सूडान में जो है हबूब विंड चलता है जो कि कोल्ड विंड है। सूडान में जो है हबूब चलता है जो कि क्या है? कोल्ड विंड है। मेडिटेरियन में जो है सिरोको चलता है जो कि वार्म विंड है। सिरोको जो है कहाँ चलता है? मेडिटेरियन में जो कि वार्म विंड है। मेडिटेरियन के जो है मेडिटेरियन टू सहारा डेजर्ट तक जो है जाता है। सहारा डेजर्ट से मेडिटेरियन तक जो जाता है इसको सिरोको बोलते हैं। और सिरोको जो है ब्लड रेन ऑफ इटली के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है ब्लड रेन ऑफ इटली के नाम से जो है किस विंड को कहा जाता है? सिरोको को, जो कि सहारा से जो है चलकर मेडिटेरियन तक जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेटिफिकेशन जो है एटमॉस्फेयर का। तो ये जो है टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन है। तो ट्रोपोस्फेयर जो है हाइट में देखें तो 0 से 20 किलोमीटर तक जो है ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। तो ये किलोमीटर में यहाँ पे दिया गया है, किलोमीटर में है ये, ठीक है। तो एग्जोस्फेयर का जो हम लोग देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर 0 से 20 किलोमीटर के बीच में जो है ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद ट्रोपोपॉज आ जाता है। ट्रोपोपॉज जो है किसके किसके बीच में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो है ट्रोपोपॉज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है 20 से लेकर 40 किलोमीटर तक जो है 45 किलोमीटर तक लगभग स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसके स्ट्रेटोस्फेयर और मिसोस्फेयर के बीच में जो है ट्रोपोपॉज स्ट्रेटोस्पॉज जो है आ जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर और मिसोस्फेयर के बीच में जो है स्ट्रेटोस्पॉज आता है। मिसोस्फेयर जो है 60 से लेकर 100 तक जो है 60 से लेकर 100 तक जो है क्या होता है? मिजोस्फेयर होता है, ठीक। 60 से लेकर 100 तक मिजोस्फेयर। और मिजोस्पॉज कहाँ आता है? थर्मोस्फेयर और मिजोस्फेयर के बीच में। थर्मोस्फेयर और मिजोस्फेयर के बीच में जो है मिजोस्पॉज। और 100 किलोमीटर से ऊपर जो है थर्मोस्फेयर होता है। 100 किलोमीटर के ऊपर क्या होता है? थर्मोस्फेयर होता है। स्ट्रक्चर जो है एटमोस्फेयर का इसमें देखते हैं हम लोग। ट्रोपोपॉज, ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर।
ट्रोपोपॉज और ट्रोपोस्फीयर जो है ये 8 किलो जैसे डिग्री में है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होने लगता है। टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डाउन होते जाएगा। टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री तक जो है ऊपर तक जाने में जाएंगे जैसे जैसे, तो वो होगा इंक्रीज इन द टेम्परेचर अलोंग विद द अल्टीट्यूड। टेम्परेचर जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक फैक्ट डिफिनेशन जो इसका क्या है। डिफिनेशन, द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर किसको बोलते हैं, लोवेस्ट लेयर को जो है, एटमोसफेयर का लोवेस्ट लेयर को जो है ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। हाइट इसका जो है 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक जो है ट्रोपोस्फेयर है। 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। एवरेज हाइट जो है कितना होता है, 12 किलोमीटर का। एवरेज हाइट कितना है, 12 किलोमीटर तक का ही एवरेज हाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रोपोस्फेयर के की फीचर्स देखते हैं, जो कि डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर 6.5 डिग्री विथ एन इंक्रीज ऑफ एवरी 1000 मीटर इन अल्टीट्यूड। अगर 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर क्या होता है, गिरने लगता है। लेयर जो है रिलेटेड टू वेदर फिनोमेना। ट्रोपोस्फेयर में जो है वेदर फिनोमेना होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि वेदर फिनोमेना जो है किस स्फीयर में होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में जो है वेदर फिनोमेना होता है। हाइट जो है ट्रोपोस्फेयर का, जो हाइट जो है ट्रोपोस्फेयर का क्या है, मोर एट इक्वेटर एंड लो एट पोल। तो ट्रोपोस्फेयर में जो है हाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इक्वेटर पे, और सबसे कम कहाँ होता है हाइट ट्रोपोस्फेयर का, पोल पर। ये रिलेटेड किससे, क्लाउड, फॉग और स्टॉर्म से। क्लाउड यहाँ पे बनता है, फॉग बनता है, स्टॉर्म बनता है कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। एटमोसफेयर लेयर विच इज़ यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में जो है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है यूज किया जाता है आइनोस्फेयर में ही। ओजोन लेयर जो है मेनली लोकेटेड है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन लेयर लोकेटेड है, और यहीं पर जो है फ्लाइट वगैरह जो है उड़ाई जाती हैं। इसी लेयर में जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जो है फ्लाइट वगैरह उड़ती है। एग्जाम्पल जो है परमानेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, डेट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। ये सब जो है परमानेंट गैस है जो कि एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। लोवेस्ट लेयर वर्टिकली ऑफ एटमोसफेयर, डेट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे लोवेस्ट लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में देखते हैं हम लोग, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में जो है क्या है, ओजोन लेयर है। कितने हाइट पे, 15 से 35 किलोमीटर के हाइट पे जो है ओजोन लेयर लोकेटेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखें तो ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब करता है और शील्ड की तरह काम करता है। सीरस क्लाउड जो है, ठीक है, कहाँ बनते हैं, ओजोन लेयर में। सीरस क्लाउड ओकेजनली क्लाउड है ऑन द लोअर सरफेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर सरफेस पे जो है सीरस क्लाउड ओकेजनली ये सब बनते रहते हैं। स्ट्रेटोस्पोज क्या है, अपर सीलिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के जो है अपर सीलिंग को जो है स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, जो कि ये जो है यहाँ से दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेटोपोज के बाद। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर के से कुछ स्पेसिफिक फैक्ट, डेट आइडियल लेयर फॉर कमर्शियल जेट। जो कमर्शियल जेट है उनके लिए आइडियल लेयर कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर है। यहीं पर जो है जेट्स उड़ाए जाते हैं। नेग्लिजिबल सीजनल इवेंट्स जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पेशलिटी क्या है कि ये प्रेजेंस ऑफ वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। इस यहाँ पर जो है बहुत कम अमाउंट में वाटर वेपर जो है देखने को मिलता है। सेकेंड लेयर जो है अर्थ का है। ये लोकेशन इसका जो है कहाँ पे है, ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में। ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो है स्ट्रेटोस्फेयर है। एक्सटेंशन जो है इसका कितना है, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 50 किलोमीटर तक जो है इसका एक्सटेंशन है फ्रॉम द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अपर बाउंड्री से जो है वहाँ से लगभग ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बारे में देखते हैं। एक्सटेंशन 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है अर्थ सरफेस से कौन फैला हुआ है, मीजोस्फेयर। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीजोस्पोज क्या है, अपर सीलिंग है इसका मीजोस्फेयर का। नेक्स्ट थर्मोस्फेयर, इसका एक्सटेंशन है एटमॉस्फेरिक पार्ट अबव द मीसोस्फेयर। जो मीसोस्फेयर के ऊपर का एटमॉस्फेरिक पार्ट है वहाँ से जो है थर्मोस्फेयर स्टार्ट होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रैपिड इंक्रीज जो है यहाँ पर टेम्परेचर का देखने को मिलता है। ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ मीजोस्फेयर।
सब लेयर इसके है आइनोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर, 2 लेयर है थर्मोस्फेयर में ही, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। नेक्स्ट आइनोस्फेयर का कुछ स्पेसिफिक फैक्ट देखते हैं कि इसका एक्सटेंशन जो है लगभग 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक है। एक्सटेंशन आइनोस्फेयर का कितना है, 80 टू 640 किलोमीटर तक है। डिफरेंट लेयर जो है डी लेयर, ई लेयर, एफ जी लेयर और ये इतने लेयर जो है लेयर बनाए गए हैं किसमें, आइनोस्फेयर में। डी लेयर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव यहाँ पर होता है। ई लेयर में जो है रिफ्लेक्ट एंड सेंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव टू अर्थ। एफ एंड जी लेयर जो है एग्जाम्पल है ऑफ मेन लेयर ऑफ आइनोस्फेयर। नोट एफ लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एप्लेटॉन लेयर। एफ लेयर को जो है एप्लेटॉन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डैट इट इज रिलेटेड टू द फेनोमेना ऑफ ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। एक्सोस्फेयर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। एक्सटेंशन जो है टॉप मोस्ट लेयर का एटमोस्फेयर को, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फेयर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की है यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है सेटेलाइट का होता है। कम्युनिकेशन सेटेलाइट आर प्लेस्ड इन दिस लेयर। जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है यहाँ पे रखी जाती है, जो सेटेलाइट सेंड किया जाता है वो यहाँ पे प्लेस होता है। तो यहाँ से जो है ज्योग्राफी ख़त्म हुआ, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हम लोग कंप्लीट कर लिए ज्योग्राफी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।